जश्न मनाएंगे, फतह मनाएंगे और बताएंगे कि मैं अर्जुन हूँ आज के दुनिया का। आप देख रहे हैं उसने दाढ़ी बढ़ा ली है, मूछें भी थोड़ी सी बड़ी कर ली है। वो जो एक मराठा उनका हीरो है उसकी बिल्कुल शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वो मराठा हीरो जिसने औरंगजेब के साथ लड़ाई की थी, तो वो अपना इमेज ऐसा बना रहा है। तो अपने इमेज के बहाली के लिए वो कोई ना कोई ऐसी हमाकत कर सकता है और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है। बुलजान साहब, इनका जो मेन एस्ट्रोलॉजर है ना, वो इनके फाउंडर मेंबर्स में से एक आदमी है, उसका नाम है मुरली मनोहर जोशी, जो एस्ट्रोलॉजी का इनका सारा पूरा मंडप चलाता है। तो ये कहा है कि तुम पर इसके और इंडिया पर गुरु की और ये सैटर्न की, शनि की जो युति है, इसका बुरा इफेक्ट ना है, इसलिए तुम नंबर 1 हो और तुम कालकी के अवतार हो और तुमने अखंडता भारत को, खुदा ना करे अल्लाह ना करे, पूरा करना है। तो तुम ये दाढ़ी के बाल और ये सर के बाल ना काटो, जैसे एक होते ना ऋषि मुनि। नरेंद्र मोदी से जुड़ी हर चीज एक खबर बन जाती है, भले उनका सूट हो, भाषण हो या फिर उनका यह दाढ़ी वाला नया अवतार। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में नरेंद्र मोदी की लंबी दाढ़ी पर कई सारे डिबेट होने शुरू हो गए। इस डिबेट में किसी ने नरेंद्र मोदी को कल्कि का अवतार तो किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार बता दिया। तो चलिए अब हम इस डिबेट में हुई सारी बातों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जियो न्यूज में एक डिबेट आयोजित की गई। ये डिबेट थी नरेंद्र मोदी की लंबी दाढ़ी पर, जिसमें शामिल ज्योतिषियों ने दावा किया कि साल 2019 के बाद से नरेंद्र मोदी का बुरा समय चलने लगा। मोदी अपने गुरु और पंडितों के आदेश से दाढ़ी बढ़ाने लग गई। मोदी का सपना अखंड भारत बनाना है, इसके लिए वह गुप्त रूप से कठिन शिव साधना भी करते हैं। मोदी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हवन भी करवा रहे हैं। जियो न्यूज की यह पूरी डिबेट पाकिस्तान में जमकर वायरल हो गई। इस डिबेट को लेकर एक पाकिस्तानी अधिकारी ने लिखा कि मोदी हिंदुओं का कल्कि अवतार हैं, जो अब अपने असली रूप में आया है, पर अल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। तभी एक पाकिस्तानी पत्रकार नेला इनायत ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप ट्वीट की। नेला इनायत की इस वीडियो क्लिप में कहा गया कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी और मूंछ बढ़ाई है। उसका उद्देश्य मराठा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलता जुलता है। मोदी हिंदुओं के सबसे बड़े राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह दिखना चाहते हैं। यह वही शासक हैं जिसने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मोदी उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेला इनायत ने अपने ट्वीटेड वीडियो से यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी अपने उस राजा की तरह बनना चाहता है जिसने हिंदुओं के दुश्मनों को परास्त किया, ताकि भारत के सारे हिंदू एक साथ मिलकर उसे वोट दें। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत में दाढ़ी रखने पर ज्योतिष क्या कहता है। ज्योतिष के अनुसार दाढ़ी रखने वाला राजा सत्ता सुख भोगेगा, उसके शत्रुओं का विनाश होगा, उसका राज्य सुख, वैभव और उन्नति की तरफ जाएगा। वो एक विजेता बनेगा जिसके जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी लोग उसे पूजेंगे। आइए अब भारत के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। हमारे इतिहास की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी दाढ़ी रखते थे और हम सभी जानते हैं कि उनका हिंदू साम्राज्य एक समय संपूर्ण भारत में फैल गया था और आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। वहीं मेवाड़ के प्राचीन राणाओं को दाढ़ी रखने का आदेश था और आप जानते हैं कि मेवाड़ के राणाओं ने लगभग 1000 सालों तक भारत देश की रक्षा के लिए विधर्मियों से न सिर्फ युद्ध लड़े, बल्कि पिछले 1000 सालों से आज तक उनका परिवार मेवाड़ की पूरी जागीर का मालिक है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कल्कि अवतार के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार को कल्कि अवतार के रूप में जाना जाता है, जो कलयुग के कल्प में धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आएंगे और सर्वत्र धर्म सत्ता कायम करेंगे। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि जी के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। सदियों के अंत के बाद भारत भूमि पर उसका जन्म होगा। वो एक मजबूत तलवार लेकर सफेद घोड़े पर आएगा और शत्रुओं के संगार पर उतरेगा, जिसके गुरु परशुराम देव विष्णु होंगे। वो दुनिया में विधर्मियों के खिलाफ धर्म युद्ध का शंखनाद करेगा।
वहीं जैन ग्रंथों में दावा है कि हिंदुओं का सबसे भयावह राजा था सम्राट मिहिरकुल हुण, जो भगवान शिव का परम भक्त था। शिव की सत्ता को न मानने वाला मिहिरकुल का सीधा दुश्मन था। मिहिरकुल ने विधर्मियों की सत्ताएं जड़ से समाप्त कर दी। इस वजह से जैन धर्म में मिहिरकुल को ही कल्कि अवतार के रूप में लिखा है। परंतु हिंदू धर्माचार्य इस बात को सही नहीं मानते, क्योंकि अग्नि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग के अंत में जन्म लेंगे, जबकि मिहिरकुल का जन्म कलयुग में बहुत पहले ही हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।